कहा जाता है कि एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण की रानियों के मन में एक जिज्ञासा जागी। वे जानना चाहती थीं कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कैसी दिव्य रास लीला की थी। उन्होंने ये रहस्य जानने के लिए माता रोहिणी से निवेदन किया। माता रोहिणी जानती थीं कि ये लीला अत्यंत गुप्त और दिव्य है, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। जब तक मैं ये कथा सुनाऊंगी तब तक कृष्ण, बलराम और सुभद्रा यहाँ नहीं आने चाहिए। इसलिए सुभद्रा जी को द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया गया। जैसे ही माता रोहिणी ने रास लीला का वर्णन शुरू किया, कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम, उनकी भक्ति और वो दिव्य आनंद, कथा इतनी मधुर और अलौकिक थी कि दरवाजे पर खड़ी सुभद्रा भी उसे सुनने में पूरी तरह खो गईं। उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। तीनों भाई बहन दरवाजे पर खड़े होकर उस दिव्य कथा को सुनने लगे। कथा का प्रभाव इतना गहरा था कि तीनों प्रेम और भक्ति के आनंद में पूरी तरह डूब गए। उनकी आंखें आश्चर्य और प्रेम से बहुत बड़ी हो गईं। शरीर भाव विभोर होकर स्थिर हो गया और हाथ पैर मानो सिकुड़ से गए। उसी समय वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने भगवान का ये अद्भुत प्रेममय रूप देखकर मोहित हो गए। नारद मुनि ने विनती की, हे प्रभु, आपका ये प्रेम विह्वल रूप, जिसमें आपकी आंखें भक्ति के आनंद से इतनी बड़ी हो गई हैं, इसे पूरी दुनिया को देखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का वही रूप स्थापित है, जहां उनकी बड़ी बड़ी आंखें भक्तों के प्रेम को देखकर आश्चर्य, करुणा और आनंद का प्रतीक है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी अपनी इन विशाल आंखों से पूरी दुनिया के दुख को देखते हैं और अपने भक्तों पर अपार प्रेम बरसाते हैं। जय जगन्नाथ।